के पानी के साथ आगे की तरफ बहने लगता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद नदी का बहाव तेज हो जाता है क्योंकि नदी का पानी एक ऊंची चट्टान से नीचे गिर रहा था। अब इससे पहले कि ज़ेन नाव को घुमाकर खुद को बचा पाता, तभी उनकी नाव एक बड़ी चट्टान से टकरा जाती है, जिस वजह से उनकी नाव पलट जाती है और ज़ेन डूमा के साथ पानी में गिर जाता है। अब यहाँ ज़ेन जैसे तैसे करके नदी से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नदी में कुछ खतरनाक मगरमच्छ उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ ज़ेन बड़ी बहादुरी से उस नुकीले भाले से मगरमच्छ पर वार करता है और खुद को बचाकर नदी के किनारे पर आ जाता है और कुछ ही दूरी पर ज़ेन को जंगली जानवर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर ज़ेन डूमा की मदद से उनका शिकार करने का सोचता है ताकि इन जानवरों से ये दोनों अपनी भूख मिटा सके। अब यहाँ ज़ेन डूमा को भैंसों का शिकार करने के लिए भेज देता है, लेकिन वो भैंसें डूमा को देखकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और इसी भगदड़ में वो भैंसें ज़ेन की तरफ आने लगती हैं। अब यहाँ ज़ेन खुद को बचाने के लिए झाड़ियों के बीच लेट जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। लेकिन इस दौरान ज़ेन और डूमा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिर कई घंटे बीत गए, लेकिन डूमा का कोई पता नहीं चल पाया। अब यहाँ रात होने वाली थी, जिससे ज़ेन जंगली जानवरों का आसानी से शिकार बन सकता था। लेकिन ज़ेन खुद की बिना परवाह किए डूमा को ढूंढने लगता है, पर डूमा उसे कहीं पर भी नहीं मिलता क्योंकि डूमा शिकारियों के लगाए गए जाल में फंस गया होता है। डूमा उस जाल से खुद को निकालने की कोशिश करता है, पर काफी कोशिश के बाद भी वो शिकारियों के लगाए जाल से निकल नहीं पाता। अब यहाँ रात हो जाती है और ज़ेन काले अंधेरे में अपने साथी डूमा को तलाश कर रहा होता है, पर तभी ज़ेन के पीछे एक जंगली सूअर लग जाता है और ज़ेन खुद को बचाते हुए भागने लगता है। लेकिन भागते भागते अचानक उसका पैर पत्थर से टकराने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद ज़ेन को जब होश आता है तो वो खुद को डूमा और रिप के साथ पाता है। दरअसल रिप ने ही ऐन वक्त पर आकर चीते को जाल से छुड़ाया और ज़ेन को भी बचा लिया। सुबह